अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो कश्मीर डिस्पैच और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद खान। नाज़रीन, आपको बता दूं कि कोविड के चलते जो है कोविड की थर्ड वेव जो है हमारे सरों पे मंडरा रही है। जिस तरीके से पहले फर्स्ट और सेकंड वेव का सामना किया था, उसकी दूसरी जानिब से देखें कम ही वक्फा हुआ था कि कोविड की फर्स्ट और सेकंड वेव से जो है राहत मिली थी। अब थर्ड वेव जो है हमारे सरों पर जिस तरह लगातार जो है कश्मीर में केसेज में इजाफा हो रहा है, और उसकी दूसरी जानिब देखें तो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में श्रीनगर में जिस तरीके से इजाफा हो जा रहा है। इसी सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं श्रीनगर के डीसी साहब मोहम्मद एजाज असद साहब। सर, आपका खैर वक्त है कश्मीर डिस्पैच में। जी शुक्रिया बहुत। सर, कोविड के फर्स्ट और सेकंड वेव की बात करें, हाल ही में उससे राहत मिली थी। अब जो है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में जिस तरीके से लगातार केसेस आ रहे हैं, क्या लगता है किस जगह पे कोताही हुई होगी हमसे या फिर इंतज़ामिया से? देखिए, पिछले कुछ दिनों से श्रीनगर में जो मुस्बत मामलात हैं कोविड के, उनमें लगातार उछाल देखा जा रहा है जी। जो हमारे लिए तशवीश का बायस है। जी। और मैं ये समझता हूँ कि जब जब कोविड केसेस बढ़ते हैं जी। उसके पीछे कोई न कोई रीज़न कार फरमा होता है। जी। और ऐसे एक सिंगल रीज़न को पिन पॉइंट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कोविड जो कोरोना वायरस है, जी। इसका बिहेवियर भी बहुत स्ट्रेंज है। जी। आप कभी ये कहेंगे कि ट्रैवलर इंटरमिक्सिंग से होता है, कभी आप ये कहेंगे कि सोशल गैदरिंग्स हो गई, ठीक है, कभी आप कहेंगे कि जो शादियां हैं वो बहुत सारी जगहों पर हुई, वहाँ ज़्यादा केसेस हैं, कभी आप कहेंगे कि कोई और सोशल या रिलीजियस गैदरिंग्स हुई हैं जहाँ जहाँ, उसकी वजह से हो जाता है। तो इसके रिलीजन मैं ये रीजंस बोल रहा हूँ जो पीछे रहे हैं। कभी कभी ये कहा जाता था कि इसका रीज़न ये है, इसका रीज़न ये है। तो कुल मिला के अब वायरस नया नहीं है, वायरस तो काफ़ी टाइम से हमारे दरमियान है। और जब जब हम ये सोचते हैं कि वायरस अब चला गया है, केसेस बहुत कम हो गए हैं, तो वहीं कहीं ना कहीं कंप्लेसेंसी पूरे सिस्टम में आ जाती है। मतलब उसमें लोग समझने लगते हैं कि शायद अब वायरस नहीं है तो अब हमें मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें जब वो कंप्लेसेंसी जब आती है तो उसके बाद ही केसेस बढ़ने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि, और दूसरी बात मैं बता दूं कि इसमें आपने जो पूछा कि एडमिनिस्ट्रेशन से कोताही हुई, लोगों से कोताही हुई, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ कोशिश कर रही है, काविशें जारी हैं लगातार, वहीं अहम बात यह है कि जो हमें सबको मिलकर चलना है। जिस तरीके से फर्स्ट वेव और सेकंड वेव को आप देखें सक्सेसफुली हमने टैकल किया है यहाँ श्रीनगर में, और उसमें मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ तमाम श्रीनगर वालों के कि उन्होंने बहुत तावन किया और SOPs को पालन किया। कहीं जो भी वायलेशन होते हैं तो उसके लिए भी पूरे समाज का सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मिलता है और उसके लिए भी हम शुक्रगुजार हैं। मैं आपके ज़रिए एक बार फिर से अपील करना चाहता हूँ कि एक बार फिर हमें ज़रूरत है थर्ड वेव जो हमारे सरों पर मंडला रही है, जो ऐसा लग रहा है कि कहीं थर्ड वेव की जो आशंका लगाई जाए। और आप देखिए दुनिया के कई ममालिक है जहाँ थर्ड वेव इस वक्त काफ़ी ज़ोरों शोरों पर बहुत सारे केसेस हैं। तो हमें ज़रूरत है उस थर्ड वेव से बचने के लिए, और अगर हम मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करेंगे, तो मुझे लगता है कि थर्ड वेव से हम बच सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो खुला एक थर्ड वेव को एक खुली दावत होगी। सर, अगर देखें तो हाल ही में जो है स्कूल्स और कॉलेज खुले थे और लोगों ने अपनी पढ़ाई जो है बच्चों ने वापस जो है पटरी पर लाई थी, तो इसके नज़र रखते हुए कई तरह ऐसे श्रीनगर के ज़िलाओं में, एरियाज़ में जो है माइक्रो कंटेंट जोन लगाया गया। तो किस तरीके से जो है आगे अगर ऐसे ही केसेस आते रहें, किस तरीके से इकदाम लिए जाएंगे? देखो, माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स डिक्लेयर करना किसी इलाके को, वो पब्लिक इंटरेस्ट में होता है और पब्लिक हेल्थ को सेफ गार्ड करने के लिए होता है, इन्फेक्शन को कंटेन करने के लिए होता है। लिहाजा हमें इस बात का ध्यान रखना है। और जो आपने सवाल पूछा, माइक्रो कंटेनमेंट जोन में जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, कोई पेशेंट है, कहीं किसी को दिक्कत नहीं आती और कुछ दिन के लिए होता है, कोई परमानेंट फिनोमेना तो है नहीं कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना दी और लगातार कंटेनमेंट जोन रहेगी। इवन जब कोविड कर्फ्यू भी लगा है, जैसे मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे यहाँ 5 वार्ड्स हैं जहाँ पर कोरोना कर्फ्यू लगा है। उसमें लाल बाज़ार में है, फिर हैदरपुरा में, चांदपुरा में, बेमना में, ये इलाका जाते हैं जहाँ कोविड कर्फ्यू भी लगा है लगातार। वो हमें इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि उस स्टेज पर हम तभी पहुँचते हैं जब केसेस लगातार बढ़ते रहते हैं और कोई पॉजिटिविटी रेट में कोई डिक्लाइन नहीं देखा जाता। तब जाके हमें ये इस तरीके के कड़े इकदाम उठाने पड़ते हैं और वो पब्लिक इंटरेस्ट में ही उठाए जाते हैं।
सर अगर देखें तो कोविड की जब सेकंड वेव ख़त्म हुई तो कहीं ना कहीं जो है आपकी जानिब से ये बयान आता था सामने कि प्रोटोकॉल्स वगैरह कोविड की गाइडलाइन फॉलो की जाए, मगर उसके बाद जो है जिस तरीके से पहले एहतियात बरतते थे लोग, उसके बाद कहीं ना कहीं उसमें भी कमी दिखी और इंतज़ामिया द्वारा जो इस विषय पे जो है देखने वाले थे, नज़र खानी करने वाले थे, उनमें भी थोड़ी कमी रही कि लोगों को जो है आगाह कर सके इस बात से कि कोविड की प्रोटोकॉल जो है प्रॉपर फॉलो करें। तो कहीं ना कहीं कोताही जो है इंतज़ामिया की भी यहाँ पे लगती है। देखिए आप, ये अदालत या कोर्ट कचहरी तो है नहीं कि जहाँ पर कोई इल्ज़ाम फिक्स करना है या किसी को जुर्म साबित करना है, बल्कि ये एक्टिविटी मैं कहूँगा मुश्तरका एक कोशिश होती है हमेशा, और जहाँ कंप्लेसेंसी होगी हो भी सकती है, कोताही बहुत जगह पर होती है। मैं ये भी नहीं दावा कर रहा कि पूरे श्रीनगर में हर शख्स मास्क में चल रहा है, हर शख्स प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है। वायलेशंस होते हैं, और जब से ये वायरस है तब से वायलेशंस भी हैं। वायरस और वायलेशंस दोनों साथ साथ हैं, लेकिन उसमें वायलेशंस का मतलब ये भी नहीं है कि अबंडेंस में या मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो वायलेशंस कोविड प्रोटोकॉल का वायलेशन कर रही है, ऐसा नहीं है। इक्का दुक्का होता है, लेकिन इसमें कैच ये है कि अगर एक शख्स भी पॉजिटिव होता है वो एक मोहल्ले को पॉजिटिव कर सकता है। जैसे कहीं सपोज कि दो जगह हमें, दो ऐसे घराने हैं यहाँ पर जहाँ शादियाँ हुई और दोनों घरों में सारे पॉजिटिव हैं, पूरी फैमिलीज पॉजिटिव हैं, तो आप ये अंदाज़ा तखमीना लगा सकते हैं। जब हमने पूरा एनालिसिस किया तो उनके जो रिश्तेदारों, ऑलमोस्ट जिस दिन हमारे 87 केस आए थे, 50 केस उन्हीं 2 शादियों से रिलेटेड थे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि देखिए जब 5-7 दिन लगातार फंक्शन चलता है तो एक पॉजिटिव आदमी जो है वो कितनी बार लोगों को इन्फेक्ट कर चुका होगा, आप देखें। तो इसीलिए गैदरिंग्स जो गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट की हैं कि 25 से ऊपर शादी में गैदरिंग ना हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें ज़रूरत है बहुत ज़्यादा इस वक्त, ख़ासकर हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है। अगले 10 दिन हमें प्रोटोकॉल को फॉलो एक बार फिर से जागना पड़ेगा। मैं कहूँगा कि एक बार फिर से देखिए, कोरोना वायरस भी बड़े एक डिसेप्टिव वे में आता जाता है। जब केसेस कम होते हैं, पॉपुलेशन में कंप्लेसेंसी आती है, और तभी कोरोना वायरस भी वापस आके अटैक करता है। बिल्कुल। तो वायरस का जो बिहेवियर है बहुत स्ट्रेंज है। अब आज फिर ज़रूरत है कि जिस तरीके से हमने फर्स्ट और सेकंड वेव के दौरान जो प्रोटोकॉल को फॉलो किया, अब फिर एक बार करें ताकि हम थर्ड वेव से भी बच सकें। सर अगर कोविड की थर्ड वेव जो है ज़्यादा हावी होती रही तो किस तरीके के इकदाम हैं वो अभी लिए गए हैं और किस तरीके की तैयारी है इंतज़ामिया के द्वारा? देखिए, एक तो ये है कि वैक्सीनेशन, जब फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के दौरान वैक्सीन नहीं था, सेकंड वेव के दौरान चल रहा था कहीं कुछ जगहों पर, तो अब तो वैक्सीनेशन की फर्स्ट डोज बड़े पैमाने पर लॉन्च की गई थी, अब सेकंड डोज भी चल रही है जिनके ड्यू है जो। तो इस तरीके से वैक्सीनेशन एक, हर कोई, जैसे मेडिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वैक्सीनेशन इज़ द मैजिक बुलेट अगेंस्ट कोरोना वायरस और पेंडेमिक से लड़ने के लिए। लेकिन वैक्सीनेशन सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, उसके बाद भी आपको मास्क पहनना पड़ेगा। वैक्सीनेटेड जो लोग हैं उनको भी दोबारा से इन्फेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये देखा गया है कि उनमें सिविरिटी नहीं है, प्रॉब्लम की डिजीज़ की सिविरिटी नहीं है, हॉस्पिटलाइज नहीं होते ज़्यादातर लोग जो वैक्सीनेटेड हैं। तो इस तरीके से जो इकदाम उठाए जाते हैं ये स्टैंडर्ड हैं। अब तो हर कोई जानता है कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर हो जाती है, फिर कोविड कर्फ्यू लग जाता है अगर और ज़्यादा सिविरिटी हो प्रॉब्लम की, और आगे बढ़ेंगे तो हम इंस्टीट्यूशनल एडमिशन पर चले जाते हैं कि जो पॉजिटिव केसेस हैं उनको सेग्रीगेट करने लगते हैं, घरों में नहीं रहने देते उनको, किसी हॉस्पिटल में, किसी कोविड केयर सेंटर में हम शिफ्ट कर देते हैं। तो ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है इसका जो फॉलो होता रहता है। सर एक आखिर में जो है लोगों के लिए आप क्या जो है मैसेज देना चाहेंगे? वैसे तो मैंने कह ही दिया है, फिर दोहरा देता हूँ कि मेरी यही गुजारिश है, मुतबाना अपील करना चाहता हूँ सभी से कि आप एक बार फिर मैं कहूँगा कि अगर जो जागने की ज़रूरत है एक बार फिर से, और अगर हम थर्ड वेव को अवॉइड करना चाहते हैं और थर्ड वेव की अलगार से बचना चाहते हैं और अपनी जो हमारी इकॉनमी है उसको बचाना चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि लॉकडाउन लगे, दुकानें बंद हों, उन सब से बचने के लिए हमारे पास बिल्कुल पहले ही इलाज है कि हम कोविड प्रोटोकॉल पूरा फॉलो करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करें। देखो ये सारी चीज़ें जो है पहले इतनी बार दोहराई गई हैं, मैं कहता हूँ कि शायद किसी क्लास में अगर इतनी बार दोहराई जाए ये चीज़ें किसी लेक्चर में, तो मुझे लगता है कि सारे स्टूडेंट जो हैं बराबर टॉप करेंगे, सारे स्टूडेंट टॉप कर जाएंगे क्लास में अगर इतनी बार ये चीज़ें दोहराई जाएँ।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन आपको बता दूं कि कोविड की जिस तरीके से थर्ड वेव जो है उसकी आशंका लगाई जा रही है और जिस तरीके से केसेस आ रहे हैं, हमें चाहिए खुद को भी बचाना, क्योंकि इंतजामिया का हर एक शख्स जो है हमारे सरों पे नहीं खड़ा हो सकता और हमेशा जो है हमें गाइडलाइन नहीं कर सकता। तो हमें खुद को भी बचाना है, हमारे माशरे को भी बचाना है और इस तरीके से जाके जो है हम अपनी इकोनॉमी पे बचा सकते हैं। और जो ताजर हैं उनके जो ताजर करते हैं वो दुकानों पे खरीदो फरोख्त करते हैं, जो दुकानदार काम अपना करते हैं वो भी चला सकेंगे और तालिब इल्म अपनी पढ़ाई भी जो है चला सकेंगे। आप देखते रहिए कश्मीर डिस्पैच जावेद खान के साथ।